Hello everyone, my name is Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. And today we will discussion about the one-liner concept that is Delphi technique. What is Delphi technique and Delphi technique के अंदर किस तरह से टेक्निक जो है वो किस प्रोसेस में काम करती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. So let's start. Delphi technique a forecasting process framework based on the result. किसके ऊपर बेस होती है? रिजल्ट के ऊपर बेस होती है ऑफ मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चंस सेंड टू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट. यानी कि जब हम पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठते हैं उनको जब हम क्वेश्चन सेंड करते हैं एंड मल्टीपल राउंड्स में क्वेश्चन हम सेंड करते हैं तब तक हम उनको सेंड करते रहते हैं जब तक हमें एक यानी कि हमें एक डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिल जाता या सभी एक्सपर्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल जाता. तब तक हम सेंड करते रहते हैं पैनल ऑफ एक्सपर्ट को. जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट होते हैं वो फेस टू फेस नहीं मिलते, उनको हम इंडिविजुअली सेंड करते हैं जो कि एक दूसरे को भी नहीं जानते. ओके, सो ये था बेसिकली हमारा डेल्फी टेक्निक के बारे में. सो अभी हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से काम करती है डेल्फी टेक्निक. ओके, क्योंकि ये वन लाइनर कंसेप्ट है कि हमें समटाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें पता नहीं होता कि डेल्फी टेक्निक किस तरीके से काम करती है. ओके, सो अभी हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज फैसिलिटेटर, यानी कि जो फैसिलिटेटर होता है जिसको रिजल्ट चाहिए है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फैसिलिटेटर सीइंग इंडिविजुअल असेसमेंट फ्रॉम अ पोल ऑफ एक्सपर्ट. ओके, यानी कि जो फैसिलिटेटर होता है उसको क्या चाहिए? एक रिजल्ट चाहिए फ्रॉम द पैनल ऑफ एक्सपर्ट से. देन वो एक्सपर्ट्स को क्या करता है? सेंड करता है. एक्सपर्ट रिस्पॉन्स टू सेंड. एक्सपर्ट क्या करेगा? फिर बाद में जो फैसिलिटेटर है उसने क्या किया? सेंड किया एक्सपर्ट को. यानी कि ये क्या हुआ? हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. ओके, यहाँ पे फिर जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, रिसीव फीडबैक एंड रिवाइज देयर रिस्पॉन्स. देन क्या करेंगे? जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करेंगे? रिवाइज करके या फिर जो भी रिस्पॉन्स हुआ वो किसको सेंड कर देते हैं? फैसिलिटेटर को. ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है. ओके, देन जो फैसिलिटेटर होता है वो क्या करेगा? फैसिलिटेटर कंपाइल द रिस्पॉन्स एंड सेंड अ रिवाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस. उसके बाद जो एक्सपर्ट का रिप्लाई आया है, सभी एक्सपर्ट का रिप्लाई को कंबाइन करके समरी फॉर्म में उसको तैयार करके और दोबारा से रिवाइज करने के लिए देता है क्वेश्चंस. किसको देता है? एक्सपर्ट को ही देता है. यहाँ पे फैसिलिटेटर ये दोबारा से आ गया रिस्पॉन्स को. अब थर्ड स्टेप में क्या करता है? थर्ड स्टेप में फैसिलिटेटर एक्सपर्ट को दोबारा से क्वेश्चन सेंड करता है. स्टेप 3. ओके, सभी के पास क्वेश्चन जो है यानी कि सभी के पास क्वेश्चन सेंड कर दिए जाते हैं. आफ्टर दैट एक्सपर्ट क्या करेगा? अपना रिस्पॉन्स देते हैं. स्टेप 4. ओके, सो जो फैसिलिटेटर होता है आपका वो फिर से क्या करेगा? सभी एक्सपर्ट के जो भी ओपिनियन आए उनको कलेक्ट करेगा और उनको रिवाइज करके या फिर उनका एक समरी फॉर्म तैयार करके कुछ और क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दोबारा से किसके पास सेंड कर देता है? एक्सपर्ट के पास सेंड कर देता है. स्टेप 5. एंड फिर एक्सपर्ट क्या करेंगे? अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसको सेंड कर देंगे? फैसिलिटेटर को. स्टेप 6. यानी कि ये जो प्रोसेस होती है ये तब तक चलती रहती है जब तक फैसिलिटेटर को सभी एक्सपर्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल जाता. यानी कि ज्यादा जो एक्सपर्ट है वो किस बात के लिए एग्री है या एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है, तब तक ये फैसिलिटेटर रिवाइज करता रहता है. एंड आफ्टर दैट प्रिपेयर अ फाइनल रिपोर्ट फ्रॉम the expert point of view. Final report facilitator produce report on expert response noting key outliers. इसने क्या बोला कि जो फैसिलिटेटर होता है वो एट फाइनल में क्या करेगा? एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है जो कि किसका ओपिनियन है? बेसिकली एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है. ओके, सो यहां से क्या हुआ? हमने समझा कि जो डेल्फी टेक्निक है वो किस तरीके से काम करती है और डेल्फी टेक्निक बेसिकली क्या होती है. ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू एवरीवन.